नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। मारू भाभी विकास सेवा व युवा संस्थान ने किया आयोजन। बीकानेर में 2 घूंट पानी कहानी संग्रह का हुआ विमोचन। वरिष्ठ साहित्यकार देवकिशन राजपुरोहित ने लिखी है किताब। सेकंड चेतन प्रताप मेमोरियल रैपिड ओपन बस टूर्नामेंट 2026 जयपुर में हुआ आयोजन का भव्य शुभारंभ। भरतपुर के गिरिराज धाम में धार्मिक उत्सव 16 से। कृष्ण कन्हैया परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। भीलवाड़ा के हलेड़ में ऐतिहासिक तालाब का हो रहा कायाकल्प। दर्शनीय स्थल बनाने का प्रयास, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। त्रिदेव महादेव दर्शन को जा रही स्कूटी ट्रक से टकराई। भीलवाड़ा में हुआ हादसा, 2 महिलाओं की मौत। राजसमंद के रेलमगरा में परिवार ने अंगदान किया। हार्ट, गुर्दा, यकृत दान किए गए। 4 परिवारों को मिलेगा नया जीवन। राजसमंद के दोवड़ा में होंगे धार्मिक अनुष्ठान। माताजी मंदिर की 121वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन का 8वां दिन। महिलाओं ने धरना स्थल से कोर्ट गेट तक निकाली कलश यात्रा। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भवन का जीर्णोद्धार हुआ। चूरू के तारानगर में इंटरलॉक कार्य का लोकार्पण भी किया गया। 12वीं के विद्यार्थियों को समारोह पूर्वक दी गई विदाई। रानीवाड़ा के कोटड़ा स्थित स्कूल में हुआ आयोजन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा में सामाजिक मारू भाम्बी विकास सेवा संस्थान और युवा संस्थान द्वारा पहली बार विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया ने किया। उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाते हुए इसे जीवन बचाने वाला महादान बताया। शिविर में संस्थान ने 101 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा था। शाम 4 बजे तक 60 से अधिक यूनिट रक्त एकत्र हो चुका था, जो समाज की जागरूकता का संकेत है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, कांग्रेस शहर अध्यक्ष शिवराम खटीक, कांग्रेस देहात अध्यक्ष रामलाल जाट और मंगरोप सरपंच भगवान लाल गुर्जर भी उपस्थित रहे। सभी ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। संस्थान के कोषाध्यक्ष और ओम प्रकाश भाम्बी ने बताया कि संस्थान लंबे समय से सामाजिक सेवा कार्यों में सक्रिय है, लेकिन मानव जीवन बचाने के उद्देश्य से यह पहला रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि 101 इकाई के लक्ष्य में पहले ही 62 रक्तदाताओं ने पंजीकरण करा लिया था। ये हमारा पहला प्रयास है और आगे हम इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में संस्थान अध्यक्ष कन्हैया लाल पवार, सचिव नवीन कुमार सहित समाज के जन उपस्थित रहे। यह आयोजन समाज में सहयोग और संवेदनशीलता का मजबूत संदेश दे गया। मारूभाभी विकास सेवा संस्थान एवं युवा संगठन की तरफ से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और ये समाज का प्रथम रक्तदान शिविर है। और इस रक्तदान शिविर में हमारे जो युवा है उन सब ने और समाजजनों ने बड़े जोश के साथ और उत्साह के साथ हमारा ये रक्तदान शिविर आज आयोजित कर रहे हैं हम। और आज का रक्तदान का हमारा 101 यूनिट का लक्ष्य है और हमारे इस रक्तदान शिविर को अनवरत रूप से लगातार हम जारी रखेंगे और इस लक्ष्य को पार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे समाज जन के जितने भी है तन मन धन से हमारे योगदान दे रहे हैं इस संस्थान को, और इस संस्थान में जो भी हमारे रक्तदान है उनको हम यहाँ पे चाय नाश्ता की व्यवस्था सब व्यवस्था भी हमने की है। तो मतलब व्यवस्था हमारी अच्छी है, तो लोग बाग भी हमारे जोश के साथ, उतनी जोश के साथ यहाँ पर आकर के अपना रक्तदान कर रहे हैं। बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार देवकिशन राजपुरोहित के राजस्थानी कहानी 2 घूंट पानी का विमोचन समारोह सर्किट हाउस में आयोजित हुआ। पब्लिक रिलेशंस एंड एलाइड सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान प्रसार की ओर से आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर जीएल शर्मा थे। उन्होंने कहा कि 2 घूंट पानी सामाजिक ताने बाने से उपजी कहानियां हमारी है। राजस्थान में पानी सबसे अनमोल है। राजपुरोहित इसके संरक्षण के प्रति जागरूक रहते हैं, समाज को सीख देते हैं। उन्होंने कहा कि राजपुरोहित ने राजस्थानी सृजन को नए आयाम दिए हैं। युवा साहित्यकारों को इससे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
श्याम सुंदर पंचारिया ने कहा कि साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। देव किशन राजपुरोहित ने साहित्यकार के रूप में समाज को दिशा दिखाने का कार्य किया है। अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र जोशी ने की। उन्होंने कहा कि राजपुरोहित की कहानियां अनुभव से उपजी कहानियां है। इनमें लोकाचार है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण है तो उनका समाधान भी सुझाया है। उन्होंने कहा कि राजपुरोहित धुरंधर लेखक होने के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी विशेष पहचान रखते हैं। जयपुर में शतरंज खेल को प्रोत्साहन देने और युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित सेकंड चेतन प्रताप मेमोरियल रैपिड ओपन चेस टूर्नामेंट 2026 का शुभारंभ आज गरिमामय और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर जिनेश कुमार जैन ने बताया कि टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि मधु दीदी और विशिष्ट अतिथि विजय प्रताप सिंह द्वारा प्रतीकात्मक रूप से पहला मूव चलकर किया गया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में कुल 105 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 32 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने भी टूर्नामेंट स्थल का भ्रमण किया और खिलाड़ियों को और आयोजक मंडल से संवाद किया। जयपुर जिला शतरंज संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में गोल्ड मेडलिस्ट श्रेयांशी जैन और तीशा व्याडवाल की सहभागिता टूर्नामेंट को विशेष गौरव प्रदान कर रही है। टूर्नामेंट का आयोजन जयपुर चेस अकादमी द्वारा किया जा रहा है, जिसे जयपुर जिला शतरंज संघ की मान्यता प्राप्त है। भरतपुर जिले के रुदावल स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल संत शीतल दास महाराज के आश्रम श्री गिरिराज धाम में 16 से 25 फरवरी तक एक विशाल धार्मिक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गिरिराज महाराज और कृष्ण कन्हैया की सपरिवार मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से संपन्न होगी। महोत्सव का आगाज 16 फरवरी को भव्य रथ यात्रा के साथ होगा, जो आश्रम से शुरू होकर हरनगर, रुदावल, रूपवास, जगनेर, तांतपुरा, बयाना, उज्जैन और झील सहित क्षेत्र के दर्जनों गांवों का भ्रमण करेगी। 20 फरवरी को गिरिराज महाराज और कृष्ण कन्हैया की मुख्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। 21 फरवरी को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 22 से 24 फरवरी तक विभिन्न मंत्रों के साथ 11-11 हजार आहुतियों का महायज्ञ होगा। 25 फरवरी को यज्ञ की पूर्णाहुति और विशाल प्रसादी भंडारा होगा। इस महोत्सव में कई हजार लोग हिस्सा लेंगे और आश्रम में अखंड यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। वृंदावन की प्रसिद्ध ब्रज गोपाल कौशिक रास मंडली द्वारा भव्य रासलीला का मंचन भी किया जाएगा। शीतलदास जी महाराज के सानिध्य में जन कल्याण के लिए यज्ञ होने जा रहा है 16 फरवरी से 25 फरवरी तक। तो सभी क्षेत्रवासी यज्ञ में भाग लें और आनंद पूर्वक यज्ञ को सफल बनाएं, क्योंकि हमारे क्षेत्र का बड़ा सौभाग्य है कि साल में 2 या 3 बार यज्ञ हो जाते हैं। जन कल्याण के लिए हमारे शीतलदास जी महाराज यज्ञ कराते हैं और बड़े आनंद पूर्वक भक्तगण आते हैं और हर्ष और उल्लास से यज्ञ सफल होता है। तो मैं तो समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा, उम्मीद करूंगा कि 16 से और 25 फरवरी तक जो यज्ञ होगा, यात्रा निकलेगी, उसमें सभी आए और यात्रा में शामिल हो और यज्ञ को सफल बनवाएं। भीलवाड़ा जिले की हलेड़ ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक धर्मतलाई तालाब का कायाकल्प किया जा रहा है। स्थानीय समाज सेवी और पूर्व सरपंच बालू लाल आचार्य ने बताया कि तालाब की पाल पर भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। तालाब प्राचीन समय से क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र है। पुराने समय में लोग कपास और अनाज लेकर बैलगाड़ियों से यहाँ आते थे और तालाब के जल से भोजन और प्रसाद बनाते थे। यहाँ तक कि विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर भी इसी तालाब का जल उपयोग किया जाता था। बाबूलाल आचार्य ने बताया कि तालाब की पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसकी पाल पर शिव मंदिर की स्थापना की जा रही है। साथ ही तालाब के चारों ओर हरियाली विकसित कर ट्रैक निर्माण, स्वच्छता अभियान और सौंदर्यीकरण कर इसे पुनः पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। इस कार्य में हलेड़ ग्राम पंचायत का पूरा सहयोग मिल रहा है और ग्राम सरपंच भी मंदिर निर्माण और तालाब के विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। धर्मतलाई तालाब के संरक्षण और मंदिर निर्माण को लेकर ग्रामीणों में उत्साह है और सभी मिलकर इस पवित्र स्थल को फिर से स्वच्छ, हरा भरा और आस्था का केंद्र बनाने का संकल्प ले रहे हैं। हमारे पूर्व सरपंच साहब है बालजी आचार्य और अभी सरपंच है इनकी पत्नी। ये तालाब पूरा खराब हो चुका था पहले, अभी इनकी वापिस ये शिव जी का मंदिर बनने से सुधराई और इसको गार्डन बना रहे हैं। मंदिर बने जाएगा तो यह साफ सफाई रहेगी, पानी साफ रहेगा। तालाब के अंदर शिव जी का मंदिर है, पास में तेजा जी का मंदिर है, उसके पास में देव नारायण जी का मंदिर है। तो यहाँ पर ऐसे कोई देख रेख नहीं करता तो गंदगी ज्यादा हो गई इस तालाब के अंदर।
तो ये मंदिर बनने से थोड़ी साफ सफाई रहेगी, बढ़िया वही पानी पहले पीते थे अभी भी पीने के लिए काम आ जाएगा। और इसकी तालाब की पहाड़ के ऊपर चारों मेर पौधे लग जाएंगे, पार्किंग हो जाएगी, ट्रैक बन जाएगा, जैसे घूमने फिरने का ऐसा हो जाएगा। हमारे सरपंच साहब प्रक्रिया कर रहे हैं और एक नंबर काम कर रहे हैं। लेवलाल जाट मेरा नाम, अलेठ। बड़े भाई साहब बालजी आचार्य, पूर्व मंडल अध्यक्ष और अलेर के पूर्व सरपंच। इनकी एक मन की जिज्ञासा थी, इनकी एक लोगों को पर्यटन स्थल बनाने की इच्छा थी इनकी, तो इन्होंने ये कार्य करने के लिए शिव जी की मूर्ति स्थापना करने के लिए कार्य किए और अच्छा काम चल रहा है। लोगों को देखने के लिए पर्यटन स्थल बनाने का इनका एक मकसद है, जो वो मकसद पूरा गाँव वाले वो सब मिलजुल के कर ही रहे। सोनू सेन, पूर्व मंडल अध्यक्ष, स्वाना। आज हम यहाँ बालजी आचार्य साहब, जो हमारे पूर्व सरपंच साहब और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि प्रशासक के रूप में, जो हड़ेड़ ग्राम पंचायत में ये तालाब के अंदर जो शिव जी का जो मंदिर बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने जाने पर्यटक स्थल बनेगा और यहाँ बहुत सारे आदमियों को रोजगार मिलेगा और भक्ति भाव की भावना भी बढ़ेगी। और इससे हम को भी सीख मिल रही है कि हम भी कोई हमारे गांव के अंदर ऐसा कोई स्थान डेवलपमेंट करने का प्रयास करेंगे। और पेड़ पौधे लगेंगे तो ऑक्सीजन का भी ज़्यादा आदमियों को तकलीफ नहीं आएगी, हरियाली बढ़ेगी। ठीक साहब। भगवान लाल गुजर, सरपंच प्रतिनिधि प्रशासक के रूप में मंगरो। अजमेर भीलवाड़ा डॉक्टर नेशनल हाईवे पर गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के सरेरी के निकट सोमवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भीलवाड़ा से कमलियावास स्थित त्रिदेव महादेव मंदिर दर्शन के लिए जा रही स्कूटी को ट्रक ने चपेट में ले लिया। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतकों की पहचान रेखा पुत्री गणपत लाल बलाई, उम्र 28 वर्ष और सीता पत्नी रामावतार चौबी, उम्र 36 वर्ष के रूप में हुई है। सीता के परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। हादसे में घायल चंचल पिता सोहनलाल नायक, उम्र 25 वर्ष को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गुलाबपुरा पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। गुलाबपुरा सहायक उप निरीक्षक महावीर सिंह ने बताया कि तीनों महिलाएं एक ही स्कूटी से भीलवाड़ा से कमलियावास त्रिदेव महादेव मंदिर दर्शन के लिए जा रही थी। दुर्घटना के बाद हाईवे एम्बुलेंस ने राहत कार्य किया। मृतका का शव रायला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के रेलमगरा में एक परिवार ने अंगदान कर मानवता की मिसाल पेश की। स्वर्गीय सत्यनारायण शर्मा के निधन के बाद उनके पुत्र रविशंकर सुखवाल ने अपने पिता के अंगों का दान कर 4 परिवारों को नई जिंदगी दी। रविशंकर सुखवाल ने बताया कि उनके पिता ने जिंदगी भर समाज सेवा की। जब अस्पताल में पिता का ब्रेन डेड हो गया तो डॉक्टरों ने उन्हें अंगदान के लिए प्रेरित किया। परिवार के साथ वार्ता करने पर सभी ने इस पर सहमति जताई। 1 हृदय, 2 गुर्दे और 1 यकृत दान किए गए, जिससे 4 परिवारों के जीवन में नई आशा की किरण जगी। मैरीगो सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद की टीम ने इस मानवीय कार्य के लिए परिवार और समाज का हृदय से आभार व्यक्त किया। डॉक्टर पंकज आर शाह ने बताया कि अंगदान सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि इससे कई लोगों को नया जीवन मिलता है। उन्होंने कहा कि सुखवाल समाज और परिवार ने जीवन के अंतिम क्षणों में भी दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का अद्वितीय कार्य किया है। रविशंकर सुखवाल ने आम लोगों से अपील की कि अंगदान के प्रति जागरूकता लानी चाहिए, ताकि कई लोगों को दोबारा नई जिंदगी मिल सके। इस अवसर पर श्याम सुखवाल, आशाराम सुखवाल, जगदीश चंद्र सुखवाल, बंशी सुखवाल सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। रविशंकर जी, आज आपने जो ये परिवार के साथ मिलकर जो महादान किया है, उसकी प्रेरणा का स्रोत और ये जो आपने बड़ा कदम उठाया है, उसके पीछे क्या कारण, क्या रीज़न रहा है? ये शिक्षा मुझे मेरे पिताजी ने दी थी समाज सेवा की। उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर समाज की सेवा ही की। और मेरे पिताजी की ब्रेन डेड हो गई थी, तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे समझाया कि ऐसे अपन कर सकते हैं। उसके लिए मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और हमने ये कदम उठाया। दीदी, आपने जो रविशंकर जी ने जो ये कदम उठाया, उसमें आपने रविशंकर जी का कैसे सहयोग किया? मैं जब हॉस्पिटल में थी, मेरे भैया के मुंह से एक ही वचन निकला कि मेरे पिताजी ने जीते जी सबकी सेवा की है और जाते जाते भी वो 4 लोगों को जिंदा करके जाएंगे, उनके परिवार को खुशियाँ देके जाएंगे। मेरे भैया के मुंह से जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मेरे मन में एक ही विचार आया कि मेरे पापा का जन्म ही लोगों को जीवन दान देने के लिए हुआ था, इसीलिए मैंने मेरे भैया के साथ सहमति दे दी।
समाज में और अंगदान के प्रति आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं और आपके परिवार के साथ ऐसा कोई घटना होए जिसमें ब्रेन डेड हो जाए, तो आप मतलब ज़रूरी है कि आप इस तरह का इस तरह से आप समझें, हॉस्पिटल वाले जो आपको बताएं उसको समझें और इस तरह से अंगदान करने की कोशिश करें। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हर आदमी जिसके साथ ये घटना घटित हो उसको अंगदान करना चाहिए, ताकि उससे समाज में ये अच्छी सूचना फैले और लोग आपसे प्रेरित होकर अंगदान करें। अंगदान महादान है और इससे 4 लोगों की 5 लोगों की जिंदगी आप लोग बचा सकते हैं, इसलिए अंगदान करना चाहिए। राजसमंद जिले के आमेट ग्राम दोबड़ा में स्थित प्राचीन श्री दोबड़ा माताजी मंदिर की 121वीं वर्षगांठ श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर प्रथम भोपाजी लच्छीराम जी की छतरी एवं मूर्ति स्थापना का भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन एवं आयोजन समिति की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि यह महोत्सव फाल्गुन वद 12 व 13 को आयोजित होगा। कार्यक्रमों की शुरुआत शनिवार 14 फरवरी की रात्रि में जागरण एवं भजन संध्या से होगी, जिसमें प्रसिद्ध भारत गायक द्वारा भक्ति प्रस्तुतियां दी जाएगी। मुख्य आयोजन रविवार 15 फरवरी को होगा। इसी दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:30 बजे प्रथम भोपाजी लच्छीराम की छतरी व मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इसके पश्चात दोपहर 1 बजे से महाप्रसाद का आयोजन रखा गया है। यह संपूर्ण आयोजन श्री दोबड़ा माताजी मंदिर प्रांगण, ग्राम दोबड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद में संपन्न होगा। कार्यक्रम को लेकर गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों की ओर से सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पधारकर मातेश्वरी के दर्शन लाभ लेने व कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने की अपील की गई है। आयोजन को लेकर भोपाजी प्रेम जी गुजर, पुजारी अमरा जी, लहरी लाल जी, सोहन जी आदि ने लोगों से आयोजन में भाग लेने की अपील की है। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन का 8वां दिन है और आज महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर आंदोलन का समर्थन किया। धरना स्थल से कोर्ट गेट तक भारी संख्या में महिलाओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का उद्देश्य खेजड़ी के पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक पूरे राजस्थान में खेजड़ी कटाई पर बैन नहीं लग जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के दौरान महिलाओं ने हाथों में मंजीरे और ढोलक लेकर भजन कीर्तन किए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं, हमारी संस्कृति की पहचान है। इस आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और प्रदेश भर से लोग समर्थन देने पहुंच रहे हैं। आंदोलनकारियों ने सरकार से मांग की है कि खेजड़ी कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और प्रभावी कानून लागू किया जाए। चूरू जिले के तारानगर में जिला एवं सेशन न्यायाधीश सोनिका पुरोहित ने बीसी के माध्यम से सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भवन का जीर्णोद्धार किया और न्यायालय परिसर में इंटरलॉक कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने पंडित से पूजा अर्चना व मंत्रोच्चारण करवाकर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अजयदीप सिंह को न्यायालय भवन के इजलास कक्ष में न्याय बेंच पर पदासीन किया। बार संघ अध्यक्ष प्रभुदयाल सहारण के नेतृत्व में अतिथियों का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर डीएसपी रोहित सांखला, एडवोकेट लक्ष्मी नारायण सहारण, केदारमल स्वामी, पंकज स्वामी, सागरमल व्यास, निर्मल कुमार सहित न्यायालय स्टाफ के कर्मचारी व अधिवक्तागण मौजूद रहे। अध्यक्ष सहारण ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर न्यायाधीश पुरोहित ने कहा कि न्यायालय का जीर्णोद्धार और इंटरलॉक कार्य का लोकार्पण न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का उद्देश्य न्याय प्रदान करना है और इसी दिशा में सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रदेश के रानीवाड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ा में कक्षा 12वीं का विदाई और आशीर्वाद समारोह संपन्न हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य गिरधारी लाल ने बताया कि इस अवसर पर स्थानीय ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि सहीराम जांगू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कक्षा 12वीं की बालिका निर्मा कुमारी ने बताया कि विद्यालय ने उन्हें पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और जीने की राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि विद्यालय के शिक्षकों ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया और उनके सपनों को पूरा करने में मदद की। प्रधानाचार्य ने बताया कि जन सहयोग से करीब 10 लाख लागत से बने सोलर प्लांट का उद्घाटन भी विद्यालय की बालिकाओं के कर कमलों द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि यह सोलर प्लांट विद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो विद्यालय को ऊर्जा की बचत करने में मदद करेगा।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि सहीराम जांगू ने कहा कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों को, छात्रों को बधाई दी और कहा कि वे हमेशा विद्यालय के साथ खड़े रहेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।